हेलो बच्चों। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि किसी आर्गन पाइप से उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति पाइप की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बच्चों, प्रश्न में हमें पूछा गया है कि अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं और हमें सिद्ध करना है कि आर्गन पाइप से उत्पन्न जो मूल स्वर की आवृत्ति होती है पाइप की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होती है कि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति एफ बराबर होता है वी बटे लैम्बडा होता है। जहाँ वी क्या होता है? वी होता है वायु में ध्वनि का वेग होता है, और लैम्बडा क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति वह व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। साथ ही इसके लिए हमारी जो दूसरी मुख्य अवधारणा होगी वह होगी कि अप्रगामी तरंग जो बनती है, अप्रगामी तरंग कब बनती है? हमारी अप्रगामी तरंग बनती है जब दो प्रगामी तरंगे विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में समान आयाम, आवृत्ति व वेग के साथ गति करती है। वेग के साथ गति करती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रश्न में अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं यह हमें ज्ञात करना है। तो हम अप्रगामी तरंग की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर। अप्रगामी तरंग, तो यहाँ से हम देखें कि जब किसी बद्ध माध्यम में किसी बद्ध माध्यम में दो प्रगामी तरंगे दो प्रगामी तरंगे समान आयाम समान आयाम समान वेग समान आवृत्ति के साथ समान आवृत्ति के साथ समान रेखा पर समान रेखा पर विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में गति करती है, गति करते हुए अध्यारोपण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंग कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। हमें पाइप की जो मूल आवृत्ति होती है, यहाँ से हम देख सकते हैं। जो मान लेते हैं यह हमारा क्या है? एक खुला पाइप है। और अप्रगामी तरंग किस प्रकार बन रही है? मान लेते हैं यह एक दो सिरों से बंधा हुआ एक माध्यम है, बंधी हुई एक डोरी, और यहाँ पर इस पे कंपन हो रहा है, तो यह तरंग कुछ इस प्रकार यहाँ पर गति करेगी। यह तरंग यहाँ टकराने के बाद वापस से इसी माध्यम में समान वेग, समान आयाम और समान आवृत्ति के साथ गति करते हुए अध्यारोपण करेगी। तो यहाँ से यदि मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से आयाम जहाँ जहाँ शून्य होता है, वह बिंदु होते हैं हमारे एन, जिन्हें हम एन से दर्शाते हैं, और वह बिंदु होते हैं हमारे निष्पन्द बिंदु। और जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होता है, उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? आयाम अधिकतम होता है, आयाम अधिकतम होता है, उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? उनके उनको कहते हैं हम प्रस्पंद कहते हैं, और उन्हें हम ए एन से दर्शाते हैं। यह हमारा बिंदु हो गया ए एन। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यह भी क्या हो गया? निष्पन्द हो गया, यह भी निष्पन्द हो गया। दो परस्पर निष्पन्दों के बीच की दूरी, दो परस्पर निष्पन्दों के बीच की दूरी के बीच की दूरी वह कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखें एन और एन, इसके बीच की जो दूरी होती है वह होती है लैम्बडा बटे दो। तो वह कितनी हो जाएगी? लैम्बडा बटे दो, जहाँ लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। और दो निकटतम दो निकटतम प्रस्पंद
व निस्पंद के बीच की दूरी, निस्पंद के बीच की दूरी वह क्या हो जाएगी बच्चों, बीच की दूरी वह हो जाएगी हमारी लैम्बडा बटे 4। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो यह जो दूरी होगी वह कितनी होगी, लैम्बडा बटे 4 होगी। अब यदि यह खुला आर्गन पाइप है तो जो मूल आवृत्ति में होगा, यहाँ से यदि देखें तो मूल आवृत्ति में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार आएगा, यह कुछ इस प्रकार तरंग बनेगी। तो जहाँ आयाम शून्य हो रहा है वह हमारा निस्पंद हो रहा है, और यह क्या हो रहा है, प्रस्पंद बन रहा है। इस सिरे पर भी क्या बनेगा, प्रस्पंद बनेगा। तो दो निकटतम प्रस्पंदों के बीच की दूरी वह बराबर होती है, निस्पंदों के बीच की दूरी वह भी किसके बराबर होती है, निकटतम प्रस्पंदों के बीच की दूरी, प्रस्पंदों के बीच की दूरी के बराबर होता है, निकटतम प्रस्पंदों के बीच की दूरी के बराबर होता है। तो यह जो दूरी मान लेते इसकी लंबाई क्या आ गई, एल आ गई। तो लंबाई एल हो गई। तो यह जो दूरी हमने यहाँ से अगर इसके तरंग दैर्घ्य के रूप में रखा जाए तो यह दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी यह भी कितनी हो जाएगी, लैम्बडा बटे 2। तो यह कितना हो गया यहाँ से, ये लैम्बडा बटे 2 हो गया खुले आर्गन पाइप के लिए। तो खुले पाइप के लिए यदि हम मूल आवृत्ति लिखेंगे, मूल आवृत्ति लिखेंगे तो वह क्या आएगी हमारी, यदि उसे एफ मान ले तो वह हमने कितना माना था, वी बटे लैम्बडा। तो यहाँ से मूल आवृत्ति कितनी आ जाएगी, वी बटे मूल आवृत्ति के लिए जो लैम्बडा बटे 2, लैम्बडा बटे 2 किसके बराबर है बच्चों, लैम्बडा बटे 2 बराबर है यहाँ एल के। तो लैम्बडा किसके बराबर हो जाएगा, 2 एल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2 एल। तो यह क्या आ गई हमारी खुले पाइप की मूल आवृत्ति, खुले पाइप की मूल आवृत्ति आ गई। यहाँ से हम देख सकते हैं यह क्या हो गई, एफ जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है किसके, इसकी खुले पाइप की जो मूल आवृत्ति वह व्युत्क्रमानुपाती है इसकी लंबाई के। अब बंद पाइप के लिए यदि हम देखें, बंद पाइप के लिए तो यहाँ यह हमारा एक बंद पाइप है, एक सिरे से बंद पाइप। तो यहाँ इसमें तरंग का निर्माण कुछ इस प्रकार होता है कि जो खुला सिरा होता है वहाँ पर हमारा क्या बनता है, वहाँ बनता है प्रस्पंद बनता है, और जो बंद सिरा जहाँ आयाम शून्य है वहाँ क्या बनेगा हमारा, निस्पंद बनता है। तो जो प्रस्पंद तथा निस्पंद के बीच की दूरी वह कितनी होती है, यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्बडा बटे 4। यही पाइप की क्या है, वही लंबाई एल मान लेते हैं। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो एल, लैम्बडा बटे 4 का मान एल के बराबर है। तो लैम्बडा का मान 4 एल के बराबर हो जाएगा। तो बंद पाइप की जो मूल आवृत्ति होगी, बंद पाइप की मूल आवृत्ति, आवृत्ति उसे हम एफ डैश मान लेते हैं, वह कितना हो जाएगा, वी बटे लेमड़ा हो जाएगा। और एफ डैश का मान यहाँ से मैं देखूँ तो वी बटे लेमड़ा का मान यहाँ कितना है, वह 4 एल के बराबर है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ भी जो आवृत्ति है वह क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसकी, लंबाई के। तो हम देख सकते हैं कि आर्गन पाइप की जो लंबाई होती है, आर्गन पाइप की लंबाई आवृत्ति के क्या होती है, आवृत्ति के मूल आवृत्ति के, या दोनों क्या है, मूल आवृत्तियां हैं। तो मूल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।